मैं जब तक डॉक्टर सुनीलम आपके पास आऊँगा, आप दक्षिण पहुँच गए हैं। आपको जो खबरें मिली, चूँकि आप सारे आंदोलन से जुड़े रहते हैं, इसको लेकर के जो खबरें मिली है, कैसी प्रतिक्रिया है? अनम्यूट कर लीजिए, डॉक्टर सुनीलम। जी, देखिए जो प्रतिक्रिया है वो लगभग आप समझिए कि मध्य प्रदेश से बड़े पैमाने पर संगठनों की जानकारी और उनके सब फ़ोटोग्राफ और वीडियोज़ आए हैं। उत्तर प्रदेश का तो अभी आपको बता ही दिया, बिहार तो राष्ट्रीय जनता दल ने जब उसे सपोर्ट किया तो बिहार में बहुत मैसिव लेवल पे हुआ, वहाँ लाठीचार्ज भी हुआ। उड़ीसा के अंदर भी और झारखंड के अंदर भी हम जो है लगभग 10-15 राज्यों के अंदर जो है वो ये पूरा का पूरा भारत बंद का जो एक आंदोलन के तौर पर वो सड़कों के ऊपर दिखलाई दिया। अब इसके अंदर एक बात तो ये बात है कि ये कॉल कोई बहुत व्यवस्थित कॉल नहीं था। जिन लोगों ने पिछली बार जब सुप्रीम कोर्ट ने छेड़छाड़ की थी जो है आरक्षण के साथ में, जिन लोगों ने उस समय कॉल दिया था, एक उन्हीं लोगों ने इस बार एक आरक्षण बचाओ एक संघर्ष समिति बनाई और उन्होंने कॉल दिया। सब लोग ऑन बोर्ड नहीं थे, लेकिन जो ही ये कॉल दिया गया, सब लोगों ने अपनी-अपनी तरफ से बिना इस बात की चिंता किए हुए कि ये हमारे संगठन का कॉल नहीं है और ये हमने तारीख तय नहीं की है, कैसे हम ये काम कर सकते हैं। सब लोगों ने अपनी तरफ से यूनिलैटरल समर्थन देने का काम किया, जिसकी जितनी ताकत थी उसने वो ताकत लगाने का काम किया। तो इससे एक बात तो साबित हो गई है कि जो आंदोलनकारी समूह हैं, विशेष तौर पर जो नागरिक समाज है या ये कहा जाए कि जो सोशल जस्टिस वाले जो जन संगठन हैं उनकी एक ताकत इस देश के अंदर लगातार बढ़ती चली जा रही है। तो इसे हम लोग ये कह सकते हैं कि अभी तुली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, एक तरीके की ये जी, शुरुआत है। इसमें एक तरीके का कंसोलिडेशन अब हो रहा है और जो बात बार-बार कह रहे हैं चाहे अखिलेश यादव हों, चाहे राहुल गांधी हों, जो बात इस कह रहे हैं बार-बार कि लोकतंत्र संविधान और आरक्षण के साथ में जो लोग छेड़छाड़ करना चाहते हैं, हम उनको सफल नहीं होने देंगे। मुझे लगता है कि उसी की प्रतिध्वनि सड़क से हमको दिखलाई पड़ी है और ये बहुत अच्छी बात ये है कि जिस तरीके का पिछली बार जब आंदोलन हुआ था तो उसमें 13 आंदोलनकारी शहीद हुए थे। इस बार उस तरीके का जी। कोई वायलेंस नहीं हुआ है जो बहुत ही बेहतर है और लोगों का आंदोलनों के अंदर विश्वास जमना, ये लोकतंत्र को और ज़्यादा मजबूत करेगा। सरकारों को भी जो है इस बात के ऊपर सीखना पड़ेगा कि अगर हम लोग कोई फैसला लेते हैं, गलत फैसला होता है और उसका विरोध होता है, तो उसके बारे में रीथिंक करने का काम करना चाहिए। लेकिन यहाँ तो सरकार एकदम वापस आ रही है ना? लैटरल एंट्री को लेकर के तो आपने कार्यक्रम किए ही, उसके अंदर जिस तरीके जी, से वो बैक फुट के ऊपर आई वापस आई, उसी तरीके से उन्होंने वक़्फ़ के मामले को लेकर भी वो पीछे आए, उसी तरीके से पहले वो सीएनआरसी को लेके पीछे आए, किसानों वाले आंदोलन को लेके पीछे आए, तो लगातार जो है इज़राइल का जो फ़िल्म फेस्टिवल एक हो रहा था, इज़राइली फ़िल्म्स का मुंबई के अंदर, उसको लेकर जी। के 200-400 कलाकार जब उतरे मैदान के अंदर, तो उसके अंदर भी वो पीछे चले गए। तो ये मुझे लगता है कि बहुत शुभ है, देश के लिए शुभ है, समाज के लिए शुभ है, बिल्कुल। लोकतंत्र के लिए शुभ है और हम ये उम्मीद करते हैं कि रिप्रेशन जो है वो उस दिशा में सरकार नहीं बढ़ेगी और अभी बढ़ने की शायद वो कल्पना भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि अगर रिप्रेशन होगा तो उसके जो है परिणाम बहुत ज़्यादा गंभीर हो सकते हैं। इसलिए डरी हुई सरकार है, असुरक्षित सरकार जी, है, कमज़ोर सरकार है, ये बात साबित हो गई है। बिल्कुल।